अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिंपलीफाई द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए क्वेश्चंस को हमने मुख्तसर करना है। तो पहले 5 पार्ट करेंगे, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो जी 81/16 रेज़ टू पावर -3/4। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि पहले इसकी पावर को किसी तरह से प्लस करेंगे। तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो 16 ऊपर आ जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, तो पावर जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। अब पावर को सॉल्व करने के लिए हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पहले 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 के साथ डिवाइड होता है, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2। तो ये हमारे पास आ गया जी 1 2 3 4 2 आ गया। तो हम इसको लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर 4। उसके बाद हम 81 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 81 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, 3 27 दा 3 9 दा 27, 3 3 दा 9 और 3 1 दा 3। तो ये भी बनेगा 3 रेज़ पावर 4 और 3/4। अब हम क्या करते हैं कि दोनों नंबर्स की पावर को अलग कर देते हैं। 2 रेज़ पावर 4 इनटू 3/4 और 3 रेज़ टू पावर 4 इनटू 3/4। ये 4 पावर इससे कैंसिल होगी, ये 4 पावर इससे कैंसिल होगी, तो बाकी बचेगा 2 रेज़ टू पावर 3 ओवर 3 रेज़ टू पावर 3। तो 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आपके पास आएगा जी 8। और 3 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। तो आंसर हमारा आ रहा है 8/27। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की समझ लग गई होगी। दूसरे पार्ट पे चलते हैं जी। तो दूसरा पार्ट भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, यही सारा मेथड है, सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे। तो दूसरा पार्ट हमारे पास है जी 3/4 रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। तो इसमें भी सबसे पहले इस पावर को पॉजिटिव करेंगे, तो उसके लिए इसका रेसिप्रोकल 4/3 आ गया, पावर पॉजिटिव होगी। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाने के लिए इस वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, तो 9/4 रेज़ टू पावर 3 इनटू 16/27। अब इन सब की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 की फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 के टेबल पे 2 2 4, 2 1 2। 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 3 9, 3 1 3। 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। और इसी के साथ 27 की फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं जी। तो 4 हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर ओवर 3, वैसे ही आ जाएगा। 9 हमारे पास आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर ओवर 4 हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 इनटू 16 हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 4 2 रेज़ टू पावर 4 और 27 हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 3 3 रेज़ टू पावर 3। अब इनकी ऊपर वाली पावर्स को अलग-अलग करेंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू 2, 3 रेज़ टू पावर 2, इसकी भी कर देंगे 3 रेज़ टू पावर 2 इनटू 3, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी और ये पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, 2 रेज़ टू पावर 2 इनटू 3 और 2 की पावर 4 ओवर 3 की पावर 3। ये आपके पास आ जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 6, 2 रेज़ टू पावर 6 इनटू 2 रेज़ टू पावर 4, 3 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम कंसेप्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कि जब भी बेस सेम हो तो पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में, और अगर डिवीजन हो रही हो तो पावर्स जो है वो माइनस हो जाती है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन को कर लेते हैं, ये और ये बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 6 वैसे ही आ जाएगा। नीचे कर लेते हैं, 3 और 3 बेस सेम है तो पावर जिनकी 2 प्लस 3 ऐड हो जाएंगे और 2 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास आ रहा है 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक पावर्स जो है वो माइनस हो जाती है। तो 2 की पावर 8
इसकी ये बेस सेम है 2 की पावर 6, तो पावर जो है वो माइनस कर देते हैं, बेस कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह 3 की बेस कॉमन ले लेंगे, 6 माइनस 5, तो आपका आ जाएगा 2 रेस्ट पावर 2 इंटू 3 रेस्ट पावर 1, ये इक्वल आ गया जी आपके पास 4 इंटू 3 और ये इक्वल आ जाएगा जी 12। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ लग गई होगी। अब चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो पार्ट नंबर 3 में भी यही कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट आपको आनी चाहिए जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया गया जी 0.027 माइनस 1/3। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे। तो पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट की जगह पे हम मान लगाते हैं, उसके बाद जितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा देंगे, रेस टू पावर -1/3। दूसरा स्टेप क्या होगा, माइनस को खत्म करना है तो रेसिप्रोकल ले लेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा, माइनस खत्म हो गया 1/3। अब इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पहले 1000 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 5 * 10 जीरो वैसे आ जाएगा 500 पे, 2 25 * 50 जीरो वैसे आ जाएगा, 2 1 * 2 2 2 * 4 2 5 * 10, अब आ जाएगा जी 5 पे, 5 2 * 10 5 5 * 25 पे 125, 5 5 * 25 और 5 1 * 5, ये होगी जी 1000 की फैक्टराइजेशन। 27 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 3 9 * 27 3 3 * 9 3 1 * 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1000 की जगह पे 2 रेज़ पावर 3 इंटू 5 रेज़ पावर 3 और 27 की जगह पे आ जाएगा 3 रेज़ पावर 3 और होल पावर 1/3। ये पावर अलग-अलग कर लेते हैं, 2 रेज़ पावर 3 इंटू 1/3, 5 रेज़ पावर 3 इंटू 1/3 और 3 रेज़ पावर 3 इंटू 1/3। ये पावर्स कैंसिल आउट होंगी आपस में, बाकी बचेगा जी 2 इंटू 5/3 और आंसर आ जाएगा जी 10/3। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको आने चाहिए, वो 7th क्लास में 6th क्लास में करवाए जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको आते होंगे, इसीलिए मैं आपको आगे लेके चलता जाऊँ। अगर आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नहीं आते हैं तो आप कमेंट में बता दें, मैं इंशाल्लाह उसके मुताबिक वीडियो बना दूंगा। अभी चलते हैं जी पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 है जी हमारे पास स्क्वायर रूट x raised to power 14 into y raised to power 21 z raised to power 35 over y raised to power 14 z raised to power 7 और अंडर रूट की वैल्यू जो है वो 7 है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, पहले तो स्क्वायर रूट की पावर बनाएंगे। नॉर्मली जो स्क्वायर रूट होता है वो पावर में 1/2 के इक्वल होता है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर पावर का चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू दी हो, तो फर्स्ट करें यहाँ पर 5 दिया है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/5, अगर यहाँ पे 7 दिया गया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/7। तो पहले इसकी पावर बना लेते हैं। तो यहाँ पर 7 दिया गया है, तो होल पावर जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी जी 1/7। तो होल पावर में हम लिख लेते हैं 1/7। अब यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगेंगे, x अकेला ही है तो वैसे ही आ जाएगा। अब y रेज़ टू पावर 21 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर 14, तो डिवाइड में पावर जो है वो माइनस हो जाती है, 21 माइनस 14। इसी तरह z रेज़ टू पावर 35 और z रेज़ टू पावर 7 उसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये भी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक 1/7। अब देखते हैं जी आगे क्या आता है। 21 में से 14 माइनस करें तो बाकी 7 बचेगा, 35 में से 7 माइनस करें तो 28 बचेगा। अब ये जो 1/7 पावर है इसको अलग-अलग कर दे सबका, x raised to power 14 over 1/7, y raised to power 7 into 1/7, z raised to power 28 into 1/7। अब ये 7 इसके साथ कटिंग हो रही है, 7 1 * 7 7 2 * 14, तो x raised to power 2 बच गया, 7 7 से कैंसिल हो गया, सिंपल y बच गया, 7 1 * 7 7 4 * 24, तो z की पावर बचेगी 4। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की भी समझ लग गई होगी, इंतहाई इजी क्वेश्चन है। तो अभी हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो पार्ट नंबर 5 में भी यही है। तो पार्ट नंबर 5 में हमें दिया जी 5 * 25 raised to power n + 1 minus
25 into 5 raised to power 2n over 5 into 5 raised to power 2n plus 3 minus 25 raised to power n plus 1। तो सबसे पहले 25 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 25 5 5 द 25 5 1 द 5, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 स्क्वायर। इसकी जगह पे लिख लेते हैं 5 स्क्वायर n प्लस 1 5 स्क्वायर 5 रेज़ टू पावर 2n over 5 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 3 माइनस 5 स्क्वायर n प्लस 1। अब पहले इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा जी 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2, 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा 2n, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2। इसी के साथ इसको अभी के लिए वैसे लिख देते हैं 2n ओवर 5, इसको भी अभी के लिए वैसे लिख देते हैं माइनस इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2n प्लस 2। अब ये बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 5 एक मतलब 2n प्लस 2 ये वाला, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो पावर 1 है तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा। इसी तरह इनकी भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2n प्लस 2 ओवर इनकी भी बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी 2n प्लस 3 प्लस 1, इसकी पावर 1 होगी और इसको एज इट इज लिख देते हैं 2n प्लस 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 5 2n प्लस 3 आ जाएगा माइनस 5 2n प्लस 2 ओवर 5 2n प्लस 4 माइनस 5 2n प्लस 2। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो 5 2n इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर पावर 3 है यहाँ पर पावर 2 है, तो इनमें से जो छोटी पावर है वो हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 पावर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 2n कॉमन आ गया, 3 में से 2 कॉमन आ गए तो 5 की पावर 1 बचेगी। ये पूरे की पूरी वैल्यू कॉमन आ गई तो इसकी जगह सिंपल 1 बचेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी हम 5 रेज़ टू पावर 2n प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 2n कॉमन आ गया, 4 में से 2 कॉमन आ गया तो बाकी बचेगा 5 रेज़ टू पावर 2। ये पूरा कॉमन आ गया तो इसकी जगह पे सिंपल 1 बचेगा। ये कॉमन सेम है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 5 की पावर 1 5 ही होता है, 5 माइनस 1 5 की पावर 2 होगा 25 माइनस 1 तो इक्वल आ जाएगा 4 ओवर 24 और 4 1 द 4 4 6 द 24 तो आंसर आ जाएगा जी 1 ओवर 6। तो उम्मीद है आपको इन 5 के 5 सवालों की समझ लगी होगी। अगर इस लेक्चर के मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और लॉस ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर भी आप कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। थैंक यू।